हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञान 91 में आपसी का स्वागत है दोस्तों। ये हम लोग आज बीपी सीटेट का स्टेट का दोस्तों सेट नंबर 20 करने जा रहे हैं। सचिन सर का नोट्स का है। इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 50 क्वेश्चन को भी देखेंगे। एसएसटी का जो भाई बहन हमारे नए साथी होंगे, भाई बहन जो हमारे नए होंगे, वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो पीछे इसका जो नेक्स्ट सेशन था, जो नहीं देखेंगे वो जाइए प्लेलिस्ट में पूरा सेशन को देखिए। एसएसटी पूरा करवाया गया। सचिन सर के नोट्स का प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा करवाया गया है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आप जाके चैनल पे विजिट कीजिए और जरूर से जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगे चैनल को सब्सक्राइब मत क्या कीजिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो देखिए। कथन ए है, भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है दोस्तों। कथन बी देखते हैं, भारत में प्रत्येक 5 में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतिहर मजदूर हैं। वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर हैं। उनमें से कई भूमिहीन हैं और उनके पास बहुत छोटे भूखंड हैं। तो ए और बी दोनों सही थे दोस्तों। बी ए सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों, आपका 3 होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या बोल रहा है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्तें के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन का प्रकाश डाला गया दोस्तों? अनुच्छेद 15 में दोस्तों। किसमें डाला गया? अनुच्छेद 15 में दोस्तों। अनुच्छेद 21 के ए में दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को डाला गया दोस्तों। पढ़ाई अनिवार्य किया गया दोस्तों। और जीवन जीने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के ए में है दोस्तों। और अनुच्छेद 343 में दोस्तों आपका हिंदी राजभाषा भारत की है दोस्तों। क्या है? राजभाषा है साथियों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधीन प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। क्या बोला गया? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। सारे विषयों की विस्तृत व्याख्या के द्वारा, ज़्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा, आवधिक परीक्षा के आयोजन द्वारा, तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा दोस्तों। आपका 4 दोस्तों। क्योंकि बच्चे को जितना से जितना हो सके आप लोग उन्हें खुद से करके सीखने पर बल दीजिए, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे दोस्तों। ये सब व्याख्या विधि या फलना विधि, ये सब निगेटिव वर्ड है दोस्तों, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में आप छात्रों को पाठ्य पुस्तक में पूर्वाग्रह पहचानने में कैसे मार्गदर्शन करेंगे? चलिए देखते हैं। आप उन्हें केवल सरकारी दस्तावेज के प्रयोग करने को उत्साहित करें। सरकारी दस्तावेजों के प्रयोग करने को उत्साहित करें। फिर वे जो पढ़ते हैं उसके लिए उन्हें प्रमाण तलाशने के लिए उत्साहित करें। आप उन्हें उस विषय घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे। आप उन्हें उन्हीं स्रोतों के देखने के लिए कहेंगे जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों ने प्रकाशित किया है। तो आपका ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए वे जो पढ़ते हैं उसके लिए उन्हें प्रमाण तलाशने के उत्साहित करें, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। और आप उन्हें उस विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे। मतलब जो वो पढ़े हैं उन्हें आप खोजने के लिए कहिए, विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहिए कि आप ये कहानी मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर के पर आप कहानी पढ़े, तो उन प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या किया उनको खोजने के लिए ये कौन कौन सी योजना बनाए हैं उनको देखने के लिए कहिए। खोजने के लिए स्रोत को कहिए, विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहिए, जिससे कि आप विद्यार्थी में ज़्यादा सोचने की शक्ति डेवलप हो सकेगी दोस्तों। आपका 3 सही है, बी और सी दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं हम लोग। कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? प्राचीन भारतीय काल को तो देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अभिलेख दोस्तों, इसमें आपको प्राचीन काल के बारे में समझने में आसानी होगी दोस्तों, ये अभिलेख है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, 27 नहीं 26 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं। देखिए आप अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कृषक हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों और भुगतान नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? क्यों कुछ पत्थर मशरूम आकृति के होते हैं? माना कोलकाता में शाम 7 बजे का समय है। लंदन में जो ब्रिटेन देखिए दोस्तों, लंदन में जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित है, वहाँ क्या समय होगा? देखिए ये सब आपका गलत है। समझ पहलू पर आकलन करना है, तो आप देखिए क्यों कुछ पत्थर मशरूम आकृति होते हैं, ये समझ पहलू पे क्वेश्चन है। फिर देखिए कौन कौन सा पक्ष त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित है, ये भी आपका नहीं है। गरीबी उत्पन्न करने वाले कारकों घटकों की व्याख्या करें, तो समझ ये सब में होगा दोस्तों, ये सब है समझ के बारे में नहीं बोला गया दोस्तों। देखिए कौन सा पक्ष त्रिपक्षीय संघर्ष में हो, ये आप लोग जानने की जरूरत है। पाल था, प्रतिहार था और चोल था दोस्तों, ये तीनों मिलके त्रिपक्षीय संघर्ष कर रहे थे। लेकिन यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के कृषक सुल्तान भुगतान नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? ये भी आपका समझ के आधारित क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बी और ई होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? ये आर्कटिक महासागर है दोस्तों। कौन सा? आर्कटिक महासागर। फिर से देखिए कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो आर्कटिक महासागर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आग्नेय सेनों के बारे में कथन ABC पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। देखिए तो अपसादी सेल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय सेल में बदलते, गलत है दोस्तों। ये सेल पृथ्वी की परपट्टी के काफी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहती है, ये आपका सही है दोस्तों। आग्नेय सेल जो है पृथ्वी के बहुत अंदर रहती है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय सेल के उदाहरण है, ये भी सही है दोस्तों। बी और सी सही है और ए गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी धात्विक खनिज अलोह खनिज होते हैं, आपका गलत है दोस्तों। सभी धातु खनिज अलोह खनिज नहीं होते हैं। अब्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण, ये भी गलत है। अब्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है दोस्तों, आपका दोनों गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। बहुत सी निचली जातियों के लोग तथा गरीबी के लिए यह गांव में स्वर्ण जमींदार द्वारा उनके जमीन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। दोनों सही है दोस्तों, बी सही है आपका, लेकिन ए गलत है दोस्तों, केवल बी सही है। फिर से एक बार देखा जाए दोस्तों, शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे, ये गलत है दोस्तों। केवल शहरीकरण थोड़ी केवल देखते ही कट जाएगा। बहुत सी निचली जातियों के लोग गरीबी के लिए यह गांव में स्वर्ण जमींदार द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था, ये आपका बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी क्रम चुना। तो देखिए पहले तुर्क आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, सैयद आया, उसके बाद एक और आया दोस्तों लोदी आया।
आपका 4 सही है दोस्तों। पहले कौन आया? तुर्क आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं। भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट को डैश के नाम से जानते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? राज्यसभा के नाम से। किसे जानते हैं? राज्यसभा के नाम से जानते हैं। भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट को डैश के नाम से जानते हैं, तो राज्यसभा के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन सा वाक्य सही है? सरकार राज्य का एक अंग होता है। सरकार जो है राज्य का एक अंग होती है, सही बात है दोस्तों। सरकार और राज्य एक ही है और इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान में प्रयोग किया जा सकता है, गलत है दोस्तों। मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है, ये भी गलत है। मतदान के जरिए राज्य को नहीं बदल, सरकार को बदल सकते हैं हम। कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये भी गलत है, जिम्मेदारी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करता है साथियों? ये प्रदान करता है प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार। किसे प्रदान करता है? प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार को दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, पढ़ लिया जाए क्या बोला गया। संगम कविता पर ध्यान दें। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करता है? ये साक्ष्य प्रदान करता है प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार को साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ते समय शिक्षक को घरेलू कार्य दर्शाना चाहिए। देखिए, एक ऐसे कार्य के रूप में जो महिला द्वारा किया जाता हो, एक ऐसे कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता हो, ये सब गलत है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, ये आपका सही है। विषय के पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए, एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, और एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। ये आपका सबसे सटीक ऑप्शन है दोस्तों, ये दोनों आपका सटीक ऑप्शन नहीं था। चलिए हम लोग 36 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संतुति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में देखती है? देखिए, महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ अधिक होना, महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों पर संदर्भ अधिक होना, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तत्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना सही विकल्प है। सही विकल्प का चयन कर दो, आपका दोनों हो जाएगा दोस्तों। चलिए 37 देखते हैं हम लोग। मानचित्र के विषय पर चर्चा करते समय शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए? तो देखिए, शिक्षक को होना चाहिए दूरी और अनुमाप से नक्शा बनाना, आपका ये सही होगा। रेखा यथार्थ मापन, ये गलत है। दिशा और अवस्थिति देखना, चिन्ह और रंग दोस्तों, आपका 3। रेखा चित्र और यथार्थ मापन, ये गलत है। मानचित्र के विषय में चर्चा करते समय शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए? तो दोस्तों दूरी एवं अनुमाप से नक्शा बनाना एकदम सही है, और दिशा और अवस्थिति ज्ञात होना चाहिए, चिन्ह और रंग दोस्तों, आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं। आप भारतीय उप महाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में दोस्तों। किसके को कहेंगे? मौर्य साम्राज्य के। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य, उसी समय आप सीधा मौर्य साम्राज्य को टिक कर दीजिए। पहला साम्राज्य था दोस्तों। 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में ABC पर विचार कीजिए।
वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों में नियंत्रण रखता था। वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। ये सही है दोस्तों। उनके अपने जनजातीय देवता थे। ये भी सही है दोस्तों। उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोच हाओ के साथ गठबंधन था। ये गलत है। वर्ण समाज के लोग द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। ये भी गलत है दोस्तों, प्रतिबंधित नहीं था। ये और भी केवल सही था दोस्तों। कौन सही है? केवल ए और बी आपका सही है। चलिए हम लोग 40 देखते हैं। भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में व्यक्तियों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों को भारी टैक्स थोप दिए थे। ये सही बात है दोस्तों। जन साधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों को कारण कठिनाइयां बढ़ गई। ये भी बात सही है। 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसान और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार, समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रसार हुआ। भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। आपका तीनों सही है दोस्तों। तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में आपका तीनों कथन सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अभिकथन ए, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। कारण, चूंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। पूर्व में सूर्य पहले उगता है। आपका दोनों सही है और व्याख्या भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग ए और आर दोनों सही है दोस्तों, किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है कि देखिए, वे स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। कारण आर, देखिए चूंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते तब पूर्व में सूर्य पहले उगता है। तो ए और आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की दोस्तों। चलिए 42 देखते हैं हम लोग। कौन सा रूब्रिक आकलन में सामान्यतः सम्मिलित नहीं है? रूब्रिक आकलन मतलब दोस्तों जो है उनको पढ़ते हैं। प्रदर्शन मानक है, वर्ग पैमाना है और प्रदर्शन संकेतक, ये सब है साथियों। लेकिन जो नहीं है वो पूर्ण किए गए कार्यों की सूची, ये आपका नहीं है दोस्तों। निगेटिव का आपका ये होगा, पूर्ण किए गए कार्य की सूची, ये आपका नहीं है। चलिए देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहां आ जाती है। सही बात है दोस्तों। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। ये भी बात सही है दोस्तों। गर्म हवा सघन तथा भारी होती है। ये गलत बात है दोस्तों। पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। पवनों की दिशा जो है पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। आपका डी सही है दोस्तों। ए बी डी आपका सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्या बोला गया? जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, सही विकल्प का चयन कीजिए। जैविक कृषि, पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए। पशु जो है खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए। और प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। सी भी सही है, बी गलत है दोस्तों। ए और सी सही है। क्या बोला? जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए और प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। ए और सी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 45, एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक भ्रांत धारणा है? देखिए, सामाजिक विज्ञान समकालीन विश्व के बारे में जानकर तरीके से देखने के अवसर उपलब्ध कराता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षार्थियों को मुद्दे तथा अपने चारों ओर की प्रक्रियाओं का समालोचनात्मक अवलोकन तथा विश्लेषण करने के लिए समर्थ बनाता है। सामाजिक विज्ञान रटंत्र के द्वारा सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बॉक्स है। सामाजिक न्याय और सामाजिक ज्ञान न्याय, समानता और सम्मान के लिए लोगों के संघर्ष के प्रति विद्यार्थियों की समानुभूति में सहायता करता है। देखिए, सामाजिक विज्ञान क्या बोला गया? भ्रांत मतलब गलत अवधारणा। तो रटंत्र देखते के साथ आप इसे
गाड़ दीजिए। रटन के द्वारा सीखने के सामान्य ज्ञान के भारा बक्सा गलत है। रटन तो दिया निगेटिव वर्ड है। यहाँ गलती खोजने के लिए भ्रांत धारणा, गलत धारणा पूछ रहा था दोस्तों। आपका ये धारणा सही है, ये तीनों दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति। सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति होता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो सरकारी वकील दोस्तों। आपराधिक उल्लंघन में राज्य का जो पक्ष होता है कौन प्रस्तुत करता है? तो सरकारी वकील साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है? देखिए, समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्य पुस्तकों से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्य पुस्तक तक। आपका ये पहलू सही है दोस्तों। आधुनिकता के उत्तर आधुनिकतावाद तक, ये सब गलत, ये सब आपका गलत है। क्या बोला गया? निम्नलिखित कथनों में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है? तो समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्य पुस्तक से जानकारी के स्रोतों में एक के तौर पर पाठ्य पुस्तक तक। आपका एक सही है। 49 देखिए, आज भारत विभाजन का कक्षा ले रहे हैं। निम्न कौन सा कक्षा चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है? तो भारत का मानचित्र 47-48 ये आपका हो सकता है। फिर खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक पाकिस्तान के रेल से पढ़ना, ये हो सकता है। दिल्ली 1948 चित्र फोटोग्राफ्स दोस्तों, आपका ये भी हो सकता है। लेकिन MS सुब्बलक्ष्मी द्वारा गाया गीत, ये गीत का संपर्क इसमें नहीं होगा दोस्तों। आपका ABC तीनों हो सकता है। मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है भारत विभाजन में तीनों दोस्तों। आपका A, B और C दोस्तों। D आपका नहीं होगा। चलिए कोड 50 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा सकता है दोस्तों? चलिए देखते हैं। इसे गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है। सही बात है दोस्तों। और यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करती है। ये एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों के शिक्षण अपेक्षित होता है। इसमें गणित की काफ़ी अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, अन्यथा सक्षम शिक्षार्थी विषय वस्तु का सम्मान करने में कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह जो माना जाता है वो आपका ये होगा A। इसे एक गैर उपयोगी विषय की तरह समझा जाता है। यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है, ये भी हो जाएगा। ये एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक बहुत सारे विषयों में शिक्षण अपेक्षित होता है। तीनों होगा दोस्तों, आपका ABC तीनों। आपका D और E गलत हो जाएगा दोस्तों। ये D और E आपका नहीं होगा। चलिए हम लोग 51 देखते हैं। कौन से प्रश्न पर बौद्धिक माने मेटाकोग्निटिव ज्ञान का आकलन करते हैं? चलिए देखते हैं। कल्पना करें अपने खेल दिवस के एक छात्र समूह का निर्माण करता है। विद्यालय के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव लिखें। बिरसा का सुनहरी युग का एक दर्शन विचार करें। विचार चित्र था। ग्रामीण रोजगार पर 3 जनरल के लेख पढ़कर संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप विकसित करें। आपका दोस्तों आपका A भी हो जाएगा, आपका C भी हो जाएगा। और 20वीं सदी में जनजातीय विद्रोह नायकों के विषय में अपने माता पिता मित्र अध्यापकों से पता करें और अपने शब्दों में उनकी कहानी, ये भी हो जाएगा दोस्तों मेटाकोग्निशन में। अपने क्षेत्र में नियमित तौर पर यातायात जाम के कारण आप विद्यालय देरी से पहुंचते हैं। इस समस्या के हल के लिए आप जिन युक्तियों को विकसित करेंगे उनका वर्णन करें। आपका ये भी हो जाएगा दोस्तों A, C, D, E दोस्तों। और B क्यों नहीं होगा ये भी देखते हैं। बिरसा का सुनहरी युग का क्या दर्शन है? विचार चित्र हमें नहीं बनाना। यहाँ कोई प्रश्न पर क्या बोला गया? इनमें कौन सा प्रश्न पराबौद्धिक मेटाकोग्निटिव
ज्ञान का आकलन करते हैं। मतलब ज्ञान के बारे में, मतलब सोचने की शक्ति कौन बढ़ा सकता है। तो दोस्तों आप इसी जो जो टिक किया गया उसी को आप सोच समझ लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छी तरह बनाने से थोड़ी होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। 52 देखिए, इक्तादार और जागीरदारों के विषय में कौन सा कथन सही है। ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों और सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सुल्तान मोहम्मद मुगल शासन में दिए जाते हैं। इस बात सही है दोस्तों। फिर वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः इक्ता और जागीर कहते थे, ये गलत है दोस्तों। वहाँ रह रहे वहाँ के प्रशासन चलाते थे, ये गलत है। केवल ये आपका सत्य है दोस्तों। ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों सैनिकों क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे, इक्तादार और जागीरदार के विषय में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सुधार आंदोलन के उद्गम स्थान से मिलान करें। वेद समाज दोस्तों आपका हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। प्रार्थना समाज आपका हुआ था, प्रार्थना समाज साथियों आपका हो जाएगा बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और सिंह सभा दोस्तों लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर में। याद कीजिए, वेद समाज मद्रास में, प्रार्थना समाज बम्बई में और सिंह सभा लाहौर में दोस्तों। चलिए 54 देखते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार डैश के ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रावधान था 18 वर्ष दोस्तों। पहली बार पूछा, पहली बार 21 वर्ष था दोस्तों। इसे घटा के 61वां संविधान संशोधन के तहत इसे घटा के 18 वर्ष किया गया था। तो इसलिए पहली बार पूछा है तो 21 वर्ष किया गया था। चलिए 55वां देखते हैं हम लोग। सही विकल्प के साथ मिलान करना। बीकानेर दोस्तों आपका हो जाएगा गर्म क्षेत्र है, क्योंकि मरुस्थल इलाका है दोस्तों, इसलिए बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। मुंबई आपका आंध्र क्षेत्र हो जाएगा। क्या कैसा क्षेत्र होगा दोस्तों? आंध्र क्षेत्र, समुद्र के किनारे पड़ता है, इसलिए आंध्र वहाँ ज़्यादा होगा दोस्तों। मासिन राम में दोस्तों वर्षा क्षेत्र हो जाएगा। और द्रास दोस्तों आपका ठंडा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र? द्रास। फिर से देखिए, बीकानेर आपका गर्म क्षेत्र हो जाएगा, मुंबई आपका आंध्र क्षेत्र हो जाएगा, मासिन राम वर्षा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, द्रास आपका ठंडा क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। चलिए, मरुस्थल के संबंध में दो कथनों विचार कीजिए। ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीले हवाओं और तेज चलने वाले सूर्य के ताप अनुभव करता है। आपका ये सही है दोस्तों। गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यंत ठंडी होती है। गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यंत ठंडी होती है और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंचता है। आपका दोनों विकल्प सही है दोस्तों, ए और बी आपका दोनों विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यदि आप छत्तीसगढ़ के गांव में राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं तो समानता और समानता की चर्चा करने के लिए किस समूह को उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ में प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। बेगा को बेगा यानी बेगार किसान को बोलते हैं दोस्तों। यदि आप छत्तीसगढ़ के गांव में राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं तो समानता और समानता की चर्चा के लिए किस समूह के उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ में प्रयोग करेंगे। तो बेगार को दोस्तों। किसे करेंगे? बेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन मान्य है दोस्तों। प्रत्येक देश में लोकतंत्र है, अपने नागरिकों को अधिकार देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम लोग। 59 क्या बोला? मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि यह केवल तिथियों को याद करने के बारे में। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के तौर पर इस तरह की समय संबंधित अवधारणा को दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे। तो विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में छात्र भूमिका अदा करेंगे। ये गलत हो जाएगा। चर्चा करेंगे और कैसे इतिहास लोगों और विचारों के बारे में तथा शताब्दियों में संस्कृतियों और समाज बदल गए, इस पे जोर देंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला गया दोस्तों। 60 बोला गया है, ए और बी पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्यापक क्या कर सकते हैं। उन्हें भावानुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने को उत्साहित करें। मुख्यतः साधारण पुनः आधारित प्रश्न दें और उन्हें अपने अन्वेषण तरीके ढंग बनाने की अनुमति दें।
उनकी समस्या समाधान परिस्थितियों में भागीदारी करवाएं। आपका डी हो जाएगा, डी डी सी और ए दोस्तों। साधारण प्रमाण सम्मेलन आधारित असम्मेलन मतलब रटाना नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है दोस्तों? तो मानचित्र हो सकता है। क्या हो सकता है? मानचित्र। दिशा को अवरुद्ध कराने के लिए मानचित्र हो सकता है। चलिए हम लोग 62 देखते हैं। 62 क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है दोस्तों? समझ पहलू को आकलन करता है। 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए और जनसंख्या बदलाव परिवर्तन का कारण बनाती है। जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए। देखिए तो कि कृषि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? आपका ये हो सकता है दोस्तों। फिर आप देखिए लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है? ये भी समझ पहलू का आकलन क्वेश्चन है। फिर जनसंख्या विस्फोट परिभाषित, ये गलत है दोस्तों। आपका हो जाएगा 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए और जनसंख्या बदलाव परिवर्तन कारण बनाती है, ये भी गलत है। एक नए कानून के विधिकरण लागू होने में नागरिक क्या भूमिका निभा सकता है? ये आपका हो सकता है दोस्तों ए बी ई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका होती है? शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी दोस्तों? सबके लिए आवागमन और जल उपलब्ध कराना, राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना दोस्तों। राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। 64 देखिए। भारतीय द्वारा इल्बर्ट बिल वापसी लेने के विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ अंग्रेजों को नस्लवादी मनोवृत्ति की दर्शा रहा था दोस्तों। यहाँ अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65 क्या बोल रहा है? वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर होती है। आपका फिर देखिए सी देखिए। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुक्त जलवायु परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो आपका ए बी सी सभी सही है दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ा जाए। वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है, मतलब जहाँ गर्मी पड़ती है। वनस्पतियों की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर होती है। सही बात है दोस्तों। और प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुक्त जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। कथनों को पढ़िए और विकल्प का चयन करिए। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है दोस्तों। फसलों और फलों और सब्जियों और फूलों को उगाना, पशुधन पालन कृषि में से संबंधित है। आपका दोनों सही है दोस्तों, ए और बी दोनों सही है। 67 देखिए। मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना कृत क्या होता है? तो उल्लंघन करना। क्या होता है कृत दोस्तों? उल्लंघन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 क्या बोला गया है? समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा में मूलभूत विशेषता क्या है? सभी बच्चों को नामांकन होना। समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मूलभूत विशेषता क्या है? सभी बच्चों को नामांकन होता है। 69 देखिए। आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन का उदाहरण क्या होता है? जटिल कौशल दोस्तों। आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक चिंतन का उदाहरण क्या है? जटिल कौशल का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 क्या बोला? कौन सी आकलन की रूपरेखा शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को अनुभूति प्रदान करती है एवं उनकी सहायता करता है और यह जानने में कि वे कहाँ और वे कहाँ हैं और वे कहाँ पहुँचना चाहते हैं तथा उनको नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति साझा करने की जरूरत है। ये आपका हो जाएगा साथियों, सभी हो जाएगा दोस्तों। ए और सी है। अधिगम की तरह आकलन करना और दोस्तों
अधिगम का आकलन करना, अधिगम का आकलन करना, ए और आपका सी होगा दोस्तों। अधिगम के लिए आकलन नहीं होगा, योगात्मक, सारांशित, रचनात्मक ये सब नहीं होगा दोस्तों। फिर से पढ़ा जाए। कौन सी आकलन की रूपरेखा शिक्षार्थियों उपलब्धियों को अनुभूति प्रदान करती है एवं उनकी सहायता करती है यह जानने में कि वे कहाँ हैं और वे कहाँ पहुँचना चाहते हैं तथा उनको नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति साझा करने की जरूरत है। अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन नहीं करना, अधिगम की तरह आकलन करना है। योगात्मक, सारांशित आकलन नहीं, रचनात्मक आकलन भी नहीं करना। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं को तो नहीं कीजिएगा, तब हम आगे का एपिसोड बनाएंगे फिर दोस्तों। धन्यवाद।